Hello everyone, this is nutritionist and fitness expert रेखा मात्रे and you are watching Gatelu। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैं 4 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ जिनके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स बहुत सारे लोगों को विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मिले हैं। एंड दिस वन इज ऑल्सो एन अमेजिंग hatha yoga circuit I bought you। Now without wasting any time, let's get started। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को जोड़िए और नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। फिंगर्स लॉक अप एंड बेंड टू दी साइड। फिंगर्स को लॉक नहीं करना चाहते अगर आप, तो दोनों हाथों को ज्वाइन करके भी आप साइड की तरफ बेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिंगर्स को लॉक करके साइड की तरफ स्ट्रेच करेंगे, बेंड करेंगे अपनी बॉडी को, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा, आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट्स मिलेंगे उस एक्सरसाइज के। तो मेक श्योर कि आप अपनी फिंगर्स को लॉक करके ही करें। 5 सेकेंड्स का होल्ड है, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। 3, 2, 1 एंड स्विच टू द अदर साइड। इस पोजीशन को भी आप 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने हाथों को, फिंगर्स को किस तरह से लॉक किया हुआ है। लॉक करके अच्छी से टाइटली लॉक करना है ताकि जितना हो सके आप अच्छी से स्ट्रेच कर सके। अब यहाँ पर जिनकी बैक और स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत ज़्यादा पेन रहता है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करेंगे। जितना आप कर सकते हैं उतना ही अपनी बॉडी को पुश कीजिए, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही कीजिए। नेक्स्ट पोस्चर आसन है हमारा स्क्वाट होल्ड। स्क्वाट होल्ड अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपकी नीज में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो आप खड़े रहेंगे, स्ट्रेट खड़े रहेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइंट करेंगे और इसी तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग रख के आप इस पोजीशन को, स्टैंडिंग पोजीशन को होल्ड करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइंट करके। अगर आप कर सकते हैं तो आपको इसी तरह से करना है जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट स्क्वाट पोजीशन में ही रहकर आपको साइड की तरफ बेंड करना है। इस बार आप दोनों हाथों को ज्वाइंट रखेंगे क्योंकि जब हम स्क्वाट की पोजीशन में होते हैं तब अगर आप फिंगर्स को लॉक करेंगे तो आपका बैलेंस जो है वो गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से हम दोनों हाथों को ज्वाइंट रखेंगे और अपनी पूरी बॉडी को बहुत ही अच्छी से बैलेंस करेंगे। यहाँ पर अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में ही साइड की तरफ बेंड करेंगे। नाउ आपको दूसरी तरफ स्विच करना है। सेम स्क्वाट पोजीशन को मेंटेन रखना है और आपको दूसरी तरफ स्विच करना है, बेंड करना है दूसरी साइड। ब्रीदिंग आपको नॉर्मल रखनी है। अगर आप चाहें तो आंखें बंद भी रख सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। सर्किट को पूरा सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बहुत ही मज़े से आराम से इस पूरे सर्किट को दोहराइएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब दोनों हाथों को नीचे लेके जाना है, पैर तक अगर आप नहीं जा सकते हैं घुटने तक जाइए, जहाँ तक आप बेंड कर सकते हैं कीजिए। यहाँ पर ये कोई आसन नहीं है, हम अपनी बॉडी को यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम स्विच करेंगे नेक्स्ट पोस्चर में, उसके पहले हम यहाँ पे 30 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे जिससे हमारा माइंड रिलैक्स होगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी से चलेगा। रिलैक्स करना है अपनी पूरी बॉडी को, अपनी लोअर बॉडी को, अपर बॉडी को, आर्म्स को, शोल्डर को, सर को पूरा छोड़ देना है। अब आ जाइए माउंटेन पोजीशन में। माउंटेन पोज आपको बनाना है, पर्वता आसन। आप ध्यान से देखिए, दोनों पैर जो हैं वो ज़मीन पर चिपके हुए हैं, हाथ दोनों चिपके हुए हैं। माउंटेन का बहुत ही अच्छा पोज बना है। सर दोनों हाथों के बीच में है, ना ऊपर ना नीचे, ना यहाँ ना वहाँ, ऐसे ही करना है आपको। सही पोस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। एंड अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट आसन में, अष्टांग नमस्कार, जिसमें आपके हिप जो है ऊपर की तरफ उठे हुए रहेंगे, नीज़ आपके दोनों नीज़ आपके रहेंगे फ्लोर पे, पैरों को रिलैक्स कर देना है। चिन आपके फ्लोर पे होगा, सर माथा उठा हुआ होगा सामने की तरफ। तो ये पोजीशन भी आपको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करनी है। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, आपको कोई प्रेशराइज नहीं करना है, अपनी बॉडी को यहाँ पे रिलैक्स रखना है, दोनों हाथ अपनी चेस्ट के साइड में। और अब आपको स्विच करना है भुजंग आसना में। दोनों हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह से अपनी बॉडी को उठाना है। आपका हिप जो है वो फ्लोर से ही टच रहेगा। फेस आपको जितना हो सके आप ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कीजिए।
आंखें आप बंद भी रख सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ब्रीदिंग आपको नॉर्मल रखनी है, लोअर बॉडी को आपको रिलैक्स रखना है, कोई प्रेशर डालना नहीं है लोअर बॉडी पे। अब नेक्स्ट स्विच करते हैं अगेन पर्वतासन में। पर्वतासन मैंने आपको समझा दिया है किस तरह से आपको करना है, पूरा एज इट इज़ बहुत अच्छी से परफॉर्म करना है। हर एक पोस्चर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, सही तरीके से करना। गलत अगर आप करेंगे तो गलत जगह उसके इफ़ेक्ट जाएंगे, जो कि सही नहीं है। ब्रीदिंग आपको नॉर्मल रखनी है। और यहाँ पे मैं हर एक सर्किट 30 सेकेंड्स का ले रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो 15 सेकेंड्स का अलार्म लगाकर भी इस सर्किट को कर सकते हैं बिगिनिंग में। 15 सेकेंड्स। एक पैर को आगे लेकर आइए और दोनों हाथों को ज्वाइन कर लीजिए। पीछे का पैर पीछे रहेगा, उसे रिलैक्स कर दीजिए। अगर आप चाहें तो जिस तरह से मैंने अपनी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को मोड़ कर रखा हुआ है, आप रिलैक्स भी कर सकते हैं उसे। अपने घुटने को आप फ्लोर पे भी रख सकते हैं। अगर आप इस तरह से होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप घुटने को ज़मीन पे भी रख कर इस एक्सरसाइज को, इस पोस्चर को मेंटेन कर सकते हैं। सामने की तरफ देखना है, दोनों हाथों को साइड की तरफ लेके आना है। ये है हमारा नेक्स्ट पोस्चर और इसमें आपको अगेन 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। सेम है स्टेप बाय स्टेप, इसी को बोला जाता है एक सर्किट। जब आप मैट में एक बार स्टिक हो गए तो बस आप यहाँ से वहाँ मूव नहीं करें, घूमना नहीं आपको मैट पे। आपको सिर्फ अपने पैरों को यहाँ से वहाँ, हाथों को यहाँ से वहाँ जस्ट स्विच करना है एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज में। एक हाथ को नीचे, दूसरा हाथ ऊपर। आपका जो ध्यान है, आपकी जो आंखें हैं वो ऊपर, आपकी उंगलियों पर, आपके हाथों पर होनी चाहिए। सीलिंग की तरफ आपका फेस होना चाहिए, स्काई की तरफ। और इस पोस्चर को भी आप 30 सेकेंड्स तक मेंटेन करेंगे। ब्रीदिंग आपको नॉर्मल रखनी है। पीछे वाले पैर को आप रिलैक्स रख सकते हैं। अगर आप इस तरह से होल्ड नहीं कर सकते हैं तो घुटने को नीचे भी आप रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, जिसके लिए आपको इस तरह से एक हाथ को शोल्डर पे रिलैक्स करना है और दूसरे हाथ को कान से टच करते हुए साइड की तरफ लेके जाना है। और साइड, जो आपको साइड में ज़्यादा स्ट्रेच करना है। यहाँ पे लोअर बॉडी पे भी प्रेशर आ रहा है, अपर बॉडी पे भी प्रेशर आ रहा है। तो यही होता है सर्किट, जब आपकी पूरी बॉडी उसमें एंगेज हो जाती है और हर एक बॉडी पार्ट को यहाँ पर बेनिफिट मिलते हैं, फैट लॉस, वेट लॉस, हर एक चीज़ के। नेक्स्ट है हमारा, जिसके लिए अब आपका जो ऊपर वाला हाथ था उसको पैर पे रिलैक्स कर देना है और जो पैर पे रिलैक्स करके हमने हाथ रखा हुआ था उसको दूसरी तरफ, साइड की तरफ लेके जाना है। कान से टच करके ही रखने की कोशिश कीजिए और साइड की तरफ बेंड कीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल, आंखें बंद भी आप कर सकते हैं। पूरा ध्यान लगाकर आपको अपना सर्किट जो है वो करना है, योगा करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, आपका ध्यान पूरा एक्सरसाइज में होना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट अगेन हमको आगे आना है। अब हम यहाँ पे बॉडी को रिलैक्स करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। अपने पैरों को, लोअर बॉडी, अपर बॉडी पूरा रिलैक्स कीजिए। योगा सिर्फ आपके वेट फैट लॉस में ही हेल्प नहीं करता, उसमें तो करता ही है, उसके साथ साथ आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी हेयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से चलना लग जाता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं। अब हम दूसरे पैर को पीछे लेकर जाएंगे और पहले जो हमने पीछे पैर रखा था उसे हम आगे ही रखेंगे। अब ये हमारा फोकस पॉइंट है आगे वाला पैर, इस पे ज़्यादा प्रेशर आना चाहिए। दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइंट करना है, सेम जैसे हमने पीछे दोहराया था। अब इस पैर को आगे रख के हम सेम सारे एक्सरसाइजेस, सारे पोस्चर को फिर से दोहराएंगे। ऊपर हाथों को, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब आपको साइड की तरफ घूम जाना है और दोनों हाथों को इस तरह से फैला देना है और सामने की तरफ देखना है और इस पोस्चर को भी आपको होल्ड करना है। पैर आपको सीधा स्लैंट करके रखना है और इस पैर को आपको स्क्वाट पोजीशन में ही रखना है क्योंकि पूरा प्रेशर इस पर ही आना चाहिए। दूसरा पैर हल्का सा आप रिलैक्स पोजीशन में रहेगा बट बहुत ज़्यादा नहीं। बस अब आपको अपने हाथ को इस तरह से नेक्स्ट नीचे रख देंगे और दूसरा हाथ ऊपर देखना है आपको हाथ की तरफ कंटिन्यू। बिल्कुल भी आपका बैलेंस हिलना नहीं चाहिए। यहाँ पे बैलेंस तभी हिलता है जब आपका ध्यान नहीं होता है एक्सरसाइज में। अगर आप पूरा ध्यान लगा के करेंगे,
माइंड को पूरा रिलैक्स करके करेंगे तो आप बिल्कुल भी आपका पॉस्चर नहीं हिलेगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 15 सेकेंड्स होल्ड करके स्टार्ट कीजिए, देन आप यू कैन इम्प्रूव योर, जब आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाएगी तब आप इंक्रीज कर सकते हैं आपका टाइम भी, आप 1 मिनट तक भी जा सकते हैं। मैंने तो सिर्फ 30 सेकेंड्स का लगाया है इस तरह से। अब दूसरे हाथ, एक हाथ को हम पैर पे रिलैक्स करेंगे और दूसरे हाथ को साइड की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जैसे कि हमने पहले दूसरे पैर को आगे की तरफ रख के किया था। सेम आपको होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल, रिलैक्स रहिए, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को फ्रेश रखिए, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। बस इस पोजीशन को भी आप 30 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए। अब इस हाथ को रिलैक्स करेंगे हमारे दूसरी टांग पर और दूसरा जो हाथ है वो घुमाते हुए साइड की तरफ लेकर आएंगे। इस पोस्चर को भी आप 30 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है आपको। बहुत ही अमेजिंग सर्किट है ये भी, जिस तरह से बाकी के सर्किट थे ये भी बहुत ही अमेजिंग सर्किट है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको इस सर्किट से भी मिलेंगे। ओके, तो हो गए हमारे 30 सेकेंड। पैरों को यस, ये माउंटेन पोज में आ जाना है आपको लास्ट में, और आगे आइए धीरे से। और यहाँ पे कोई टाइमर नहीं है ना माउंटेन पोज में, 30 सेकेंड्स का ये रिलैक्स है। माउंटेन पोज में आकर आपको आगे की तरफ आना है और बॉडी को रिलैक्स कर देना है। सूर्य नमस्कार की तरह हर एक सर्किट में भी 12, 14, 15, 16, 17 आसन होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने यहाँ पे पॉस्चर्स ऐड करने हैं, कितनी ज़रूरत है। अब नेक्स्ट पॉस्चर में आ जाइए, जिसके लिए आपको पवन मुक्त आसना, लेकिन सिंगल लेग से हम पहले करेंगे, फिर हम डबल लेग से करेंगे। यहाँ पर जिनका भी बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, नहीं उठा सकते अपने सर को, इस तरह से रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ अपनी टांगों को फोल्ड कीजिए, कस के पकड़िए, जितना कस के पकड़ सकते हैं आप, और अपने सर को रिलैक्स रख दीजिए मैट पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे पैर के साथ भी आपको सेम करना है। फिर से दोहरा रही हूँ, अगर आपके बैक में, स्पाइनल कॉर्ड में, सर में प्रॉब्लम होती है, आपका सर दुखता है, इस तरह से आप नहीं होल्ड करके रख सकते हैं अपने सर को 30 सेकेंड्स तक, या बिल्कुल ही नहीं उठा सकते, रिलैक्स रखिए अपने आप को मैट पे, अपने सर को रिलैक्स पोजीशन में रखिए, कोई ज़रूरत नहीं है उठाने की। और जो उठा सकते हैं वो ज़रूर उठाइए और इसी तरह से कीजिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब पवन मुक्त आसना, दोनों पैरों को लीजिए, कस के पकड़िए। अगेन सर अगर आप उठा सकते हैं तो ही उठाइए, नहीं तो इस तरह से रख दीजिए नीचे मैट पर। और जो उठा सकते हैं वो इस तरह से इस पोजीशन को 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन पेट को कम करने के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वन है जिसके लिए हम सिंगल लेग इस तरह से उठाएंगे, एक पैर को, और इस तरह से आपका माथा अगर आप छू सकते हैं अपने घुटने से तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं छू सकते तो जितना आप कोशिश कीजिए, जितना आप टच करने की कोशिश कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर आप सर यहाँ पे भी नहीं उठा सकते तो अपने सर को नीचे रख दीजिए, सिर्फ अपने पैर को उठाइए, अपनी टांग को उठाइए और इस तरह से ऊपर उसे पकड़ लीजिए। जहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं वहाँ से इसे पकड़ लीजिए। 30 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है बिल्कुल। सेम आपको दोहराना है दूसरे पैर के साथ भी। दूसरी टांग को उठा लीजिए और सेम इस पोजीशन को भी आप 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखिए। योगा की सारी ही एक्सरसाइजेस बहुत ही अमेजिंग होती है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन योग आपकी बॉडी को परफेक्ट शेप में लाने के लिए योगा से बेहतर और कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। सारी ही एक्सरसाइजेस बेस्ट होती हैं, जो आपको पसंद है वही कीजिए। बट ये मेरा पर्सनल मानना है कि योगा एक बहुत ही, अगर आप परफेक्ट शेप लाना चाहते हैं, परफेक्ट फिगर, तो योगा बहुत ही अमेजिंग है। 1 मिनट का हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और इस तरह से आपको अपनी पूरी बॉडी को मैट पर रिलैक्स कर देना है, छोड़ देना है। जिस तरह से हम गहरी नींद में जब सो जाते हैं, हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है, माइंड
पूरी तरह से रिलैक्स, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बॉडी को पूरा छोड़ देना है। एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा सोया हुआ होता है पूरी गहरी नींद में, उस तरह से आपको अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। 1 मिनट का टाइम है यहाँ पे आपके पास, कुछ भी सोचेंगे नहीं आप, क्योंकि हमें नेक्स्ट सर्किट के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है ताकि नेक्स्ट सर्किट भी हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इसके बाद अगर आप चाहें तो 2 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो हल्का सा यहाँ पर पानी भी पी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है हमें पानी पीना है तो आप पानी भी पी सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका माइंड शांत नहीं हो पा रहा है, ध्यान भटक रहा है, तो आप ओम चैंट भी कर सकते हैं यहाँ पे। 3, 2, 1 एंड डन।
3, 2, 1. I'll be here waiting. I'll be here waiting. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Too much to ask. Is it too much to wonder? I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting. 3, 2, 1. Tell me that you're ready to go. Tell me that you're ready to go. I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting. 3,
that you're ready to go. Tell me that you're ready to go. I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting. 3, 2, 1. Three, two, one. Three, two, one. डन। इसी तरह से 1 से 2 मिनट तक आपको लेटे रहना है। उसके बाद आराम से उठिए, बहुत सारा पानी पीजिए। और that's it for this video. See you soon in my next video. Till then, take care of your health.